गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। हो गया सब अच्छे हो गए तो मैं भी एकदम अच्छा। तो मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 5:30 बजे से। अभी भी उठ के जो ना मैं बाहर आई हूँ। अब पता क्या, सुबह सोने कौओ ने मेरी नींद डिस्टर्ब कर दी। घर के सामने आके पेड़ के पास इतने ज़ोर से का। एक तो कौओ का बोलना ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कौवे का बोलेंगे ना घर के सामने आके तो मेरे को इतनी चिड़ मचती ना, मैं कैसे बताऊँ आपको। सब मन करता है बाहर आके ऐसे भगाऊँ इन कौओं को। तो सुबह सुबह इन कौओं ने इतने ज़ोर से का बोल के मैं स्पेशली इन कौओं को भगाने के रास्ता उठ के आई बिस्तर से। तो अब फटाफट से जो है ना साफ़ सफाई कर लेते। वैसे भी मुझे जल्दी उठना ही था आज, क्योंकि आज मुझे कहीं जाना है, घूमने जा रही हूँ मैं आज बहुत दूर। तो वैसे भी ना पता क्या होता है, जब कहीं जाना होता है ना मुझे तो एक दिन पहले से बहुत एक्साइटमेंट होती है कि यार मुझे कल जाना है, मैं क्या पहन के जाऊँगी, मैं कैसे जाऊँगी, ऐसे ऐसे सोचती रहती हूँ मैं। तो ये है कि आज वो दिन आ ही गया मेरे जाने का। फाइनली मेरा सारा काम खत्म हो गया, झाड़ू मार लिया, सब कुछ कर लिया। आग भी जलाने को रखती है मनविका को नहलाने के लिए। अब जो ना मैं जो है सिर्फ मुझे रोटियां बनाना है ब्रेकफास्ट के लिए, और उसके बाद जो प्याज काटना है। क्या स्वेटर पहन गए थे ऊपर, प्याज काटना है दिन के खाने के लिए। दिन का खाना भी जो ना बना के जाऊँगी। देखो सूट मेरा जो मैंने स्पेशली रिटायरमेंट के लिए सिलने दिया था। इस सूट की पता क्या है, मेरे को ये सूट बहुत ज़्यादा पसंद आया था, बहुत ज़्यादा वाला, और मैंने इसको सिलने दिया था फटाफट से। बट पता क्या हो गया, ये सूट जो है ना इसकी जो फिटिंग है ना वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। क्योंकि ना मैं खुद से ये सूट सिलने के लिए नहीं लगी थी। मैंने ये सूट जो ना राहुल के साथ सिलने को दिया था, और इस सूट की जो नाप था, जो मेरा पहले का पुराना नाप था मेरी डिलीवरी का, पता है आप लोगों को मैं कितनी मोटी हो गई थी। तो मैंने उससे ना 1-1, 2-2 इंच कम करने दिया था। मतलब कि उनको फ़ोन में बोला था कि मैंने ऐसे मेरे पुराने नाप से सिलाना, सिर्फ 1-1, 2-2 इंच कम करना, क्योंकि मैं पतली हो गई हूँ। तो वो उन्होंने 1-1, 2-2 इंच तो कम किया। अब उनकी भी गलती नहीं है टेलर की, क्योंकि वो हमेशा हर सूट जो है मेरा बहुत अच्छा सिल के देते। बट इस सूट में उन्होंने बहुत ज़्यादा गड़बड़ी कर दी है। उनको आइडिया नहीं आया ना। एक तो उनको मैंने बोला था कि इसकी पूरी लेंथ रखना, उन्होंने बोला था कि ये बहुत ज़्यादा लंबी लेंथ है, तो मैंने बोला था थोड़ा सा काट देना, तो इन्होंने शायद थोड़ा सा ज़्यादा ही काट लिया। मतलब कि ये तो एक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा छोटा है, मतलब कि थोड़ा सा जितना मैं लंबा पहनती हूँ ना उतना लंबा सूट नहीं है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या, इसमें यहाँ पे देखो उन्होंने इसका पल्ला जो है ना इतना बड़ा पल्ला रखा है इसका। एक तो मुझे इसका ये पल्ला पसंद नहीं आया, पल्ला थोड़ा सा छोटा होना चाहिए था, इतना जितना, क्योंकि मैं पल्ला जो है ना हमेशा कम पल्ला, कम ये छोटा वाला, ये नीचे से जो होता है ना कम बॉर्डर ही जो है ना छोटा रखती हूँ। और ये बाकी इसकी फिटिंग भी जो है ना थोड़ी सी लूज़ लूज़ है, यार मैं बहुत ज़्यादा पतली हो गई हूँ। तो ये बाकी मैंने उनको जो है ना, और ये बाजू जो है ना चूड़ी वाला रखने के लिए बोला था, पता नहीं वो भूल गए उन्हें कि क्या, उन्होंने ऐसी नॉर्मल रख दिया है मेरा इतना सुंदर सूट। थैंक्स। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं ये पहन के जाऊँ कि क्या पहनूँ, फिलहाल तो मेरे समझ से बाहर है। और मैंने जो है ना इसका सलवार पहनने को ये था, मैंने सोचा अब प्लाजो का ट्रेंड जो है ख़त्म करते हैं, आप सलवार का ट्रेंड ला लेते दोबारा से। इसलिए सलवार सिलने दिया था मैंने, इसका प्लाजो नहीं दिया था सिलने के लिए। तो बाकी इसमें मैंने जो ना हुक लगा दिया था, हुक तो लगाया भाई इन्होंने। मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि मैं एक बार मैं अच्छे से पूरा तैयार होकर देखूँगी, एक बार ये वाला सूट पहनूंगी, देखूँगी कि वैसे भी इतना जल्दी मेरे पास कुछ काम तो है नहीं, देखूँगी कि ये वाला सूट कैसा लगता है, मुझ पर सही लगता है कि नहीं लगता है। उसके बाद जाके डिसाइड करके तैयार होके आपसे मिलूँगी। क्या ना बेटू, क्या किया बेटा ये चेहरे को, ऐसे जाते जाते तो आप मुझे डराते हुए जा रहे हो ना, ऐसा काला होते हुए। देखो तो हाथों का हाल, दो मम्मा का पायल दो। कहाँ जा रहे हैं आप पापा? ए देखो देखो। हाँ देखो बच्चों को, बाय बाय। तो मैं जो है ना तैयार होकर फटाफट से पहुंच गई थी पीओ। तो पीओ में आके सबसे पहले मेरा काम था थ्रेडिंग करने का। तो मैं आई थी थ्रेडिंग वाली शॉप में, और मैंने जो ना अपनी यही वाला सूट पहना था जो मैंने स्पेशली रिटायरमेंट के लिए सिलने दिया था। और ये स्वेटर के बाद से पता नहीं चल रहा था कि ये सूट मुझे खुला है, मतलब फिटिंग का ही सूट लग रहा था, थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का खुला लग रहा था। स्वेटर के साथ मैं ये सूट ना पहन सकती थी, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं यही सूट पहनूँगी। हम लोग पहुँच गए कुआरी में, हम लिफ्ट का वेट कर रहे हैं, क्योंकि अभी बसेस वगैरह कुछ भी नहीं आई है। करछम तक बस में जाएंगे, उसके बाद टैक्सी में, है ना।
टैक्सी में। बाकी यहाँ मेरी बुआ जी लेट कराने वाली, मेरी बुआ जी सुबह इतनी जल्दी निकल के मैं बाजार से कभी ये ला कभी वो ला, नहीं मिली वो तो मुझे लिफ्ट मिली, बहुत टाइम लगा दिया। और इतनी गर्मी में यहाँ चले किसने जाने की बात करे बुआ, और इतनी गर्मी में यहाँ धूप में बिठा के पका रहे बुआ मुझे, कोई लिफ्ट भी नहीं रोक रही, क्या फ़ायदा। दूध दे रहे सारे, पाउडर दे रहे। हम लोग पहुँच गए हैं। वो कैसी बातें कर रहे, देखो ना गर्मी में चाय पीना है, पागल करा के जोड़ेंगे बुआ मुझे। नहीं मुझे नहीं पीना, वो पीने तो ठीक है, मुझे बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, मैंने जूस पी लिया। तो हम लोग पहुंच गए रली, बुआ एक लिफ्ट में लेके आए और यहाँ से पता नहीं अब बुआ करचम किस में पहुंचाएंगे। तो फिलहाल तो मैं बाजार से ना मोमोज़ पैक करके लाई थी और मैं बाहर बैठ के मोमोज़ खाएंगे ना। क्यों बुआ? पता नहीं हम जा रहे हैं वहाँ कब पहुँचेंगे, वो तो मैंने आपको बताया ही नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं। वो मैं आपको ना जब मैं पहुँचूँगी तभी बताऊँ, क्योंकि अभी मेरी हालत नहीं है गर्मी से, मेरी हालत मेरा बुरे वाली हाल हो गई है, बुरा हाल हो गया हमारा गर्मी से। देखो हमारे मोमोज से पेट नहीं भरे, हमने जो ना परांठे मंगवा दिए। यहाँ देखो कि परांठे का साइज़ तो देखो, शुक्र से एक ही मंगवाया बुआ, नहीं तो 2 मंगवाते तो मैं तो हार्ट अटैक से मर जाती। ये परांठा खाने में मुझे कितना घंटा लगेगा? मैं अकेले खाऊंगी तो मुझे 1 घंटा तो ज़रूर लग जाएगा परांठे खाने में, अकेले खाने में लगेगा बुआ तो। यम्मी है, टेस्टी है, सच्ची बोलो। बड़ी मुश्किल से जो है ना करछम पहुंच गए और जैसे हम करछम पहुंचे सारी जो है ना टैक्सियाँ भर के जा चुकी थी और हम लोग यहाँ पे जो है ना धूप के मज़े ले रहे। आज धूप ने जो है ना मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी है। मैं जहाँ जा रही हूँ ना वहाँ पहुँचते मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी, देखना। सिर में तो दर्द मुझे वैसे भी हो ही रहा है, बस तबीयत ख़राब होना बाकी है। तो मैं जा रही हूँ बटूरी अपने माँ को आज, क्योंकि आज जो है ना वहाँ पे रिटायरमेंट पार्टी है, तो इसलिए हम जा रहे हैं आज बटूरी। और बटूरी पहुँचते पहुँचते मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाली है। और क्या यार, और कुछ नहीं, अब सीधा आपसे जो है ना बटूरी जाके मिलेंगे। अब मेरी हिम्मत नहीं है अब कहीं भी दोबारा से ब्लॉग शूट करने की। बटूरी नहीं पहुंचे अभी, यहाँ से 1 घंटा पैदल चलना है हमें। और मेरे पैरों में इस चप्पल से इतनी दर्द हो रही है ना, बैंडेज लेके आई हूँ मैं यहाँ दुकान से। पैरों में नहीं, एड़ी में दर्द हो रही है मेरे। अब एड़ी में इस बैंडेज को लगा के रखूँगी तभी मैं यहाँ से पर 1 घंटा चल पाऊँगी, वरना तो पैर को गले में लगा के चलूँगी। सारे मुझे बहुत बैंडेज को लगाती ना, अभी यहाँ से पर बहुत पैदल चलना है भाई। बेचारी भयानक वाला दर्द हो रहा है यार पैर में, बहुत लोग निकल रहे हैं और यहाँ पे। बस भाई 2 बैंडेज लगा दिया, अब यहाँ से परे भागेंगे तो ठीक है गाइस। अब सीधा घर पहुँच के मिलेंगे बटूरी में। वहाँ देखो, वहाँ जाने का है हमें अभी, पूरा आधा रास्ता तो हम बहुत चल के आए थे और अभी और इतना चलने का है, सोच सकते हैं आप। और इस धूप को देखो, अभी जाके गांव देखो अभी कितना दूर है, और यहाँ से वहाँ से रास्ता देखो, वहाँ से फिर जाके वहाँ से पर्रे वाह, हालत ख़राब हो गई भी चल के आज तो। ये बुआ कैसा चल रहे। हाँ, अगर हम वो परे से आते ना बुरुआ वाले रोड से, तब तो हमारे को थोड़ा ही चलना पड़ना था, बट बुरुआ के लिए कोई गाड़ी मिले तब ना, इसलिए हम जो है ना सापनी वाली गाड़ी में ही आ गए। ज़्यादा रेस्ट कर लिया हमने। हम जो है ना पहले रिटायरमेंट वाले घर में नहीं गए, पहले जो हमने यहाँ पे आपी के पास आए, जो मेरी घर की आपी, उनकी जो है ना बहन जो है ना यहाँ पे, वो भी मेरी आपी लगते हैं, पहले उनके पास जो हम थोड़ी देर रेस्ट करने आए। बाकी हमने बहुत ज़्यादा रेस्ट कर लिया। परे जो है ना बहुत सारे लोग आए थे, मतलब बहुत सारे लोग हैं परे वहाँ पे, तो मैं यहाँ पर कोने में आके जो है ना थोड़ा सा वीडियो ब्लॉग शूट कर रही हूँ। यहाँ बुआ मैं यहाँ, लाओ मेरा सामान, लाओ। तो हम जा रहे हैं अब रिटायरमेंट वाले घर के लिए। और यहाँ पे जो है ना इस
घर से ना जो मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी है, क्योंकि मैं यहाँ पे ना 1.5 साल यहाँ आप ही के पास रही हूँ। मतलब यहाँ पे आप ही ना बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। मतलब 1.5 साल गुजारे मैंने यहाँ पे। सोचो मुझे घर की याद नहीं आती थी जब मैं यहाँ पे के पास होती थी, क्योंकि यहाँ पे अपने बहुत ज़्यादा अच्छे, तो बहुत मज़ा आता था यहाँ पे के साथ रहने के लिए। तो मेरी तो यादें जुड़ी पहले जो है ना पापा भी यहीं पर रहते थे। मेरे पापा जो है ना बचपन में तो यहीं से जो है ना सापनी स्कूल जाते थे, और यहीं से जो है ना उन्होंने मम्मी को पसंद किया और शादी की तो हमारा मापू भी बन गया बटूरी। तो बाकी अब जाना है हमें रिटायरमेंट वाले घर के लिए। उसके बाद जो है ना हम अपने मापू जाएंगे, वो भी वक्त के साथ साथ जैसे जैसे जाऊंगी वैसे आपको दिखाते रहूँगी। चलो चलो आ रही हूँ, यहाँ पर है। आई चुप चलो। तो यार बुआ बुला रही है, अब मैं चलती हूँ रिटायरमेंट वाले घर के लिए। उसके बाद उसके बाद मिलूँगी आपसे सीधा थोड़ी देर में। तो फाइनली गैस पहुँच गए रिटायरमेंट वाले घर में। आती पकौड़े और नमकीन चाय। बुआ जी के गिलास में तो चाय ख़त्म नहीं हुआ है अभी। आती खाना स्टार्ट कर दिया अभी हमने। हम आ गए अब अपने मापो में। मैं आ गई अपने मापो में। मेरा मापो है यहाँ पे और बुआ वहाँ पे देखो लेटने की तैयारी कर रहे। तो वहाँ पे थोड़ा सा खाया पिया और वापस यहाँ आ गए, क्योंकि खाया पिया कुछ नहीं, सिर्फ चाय पिया। हाँ चाय और पकौड़े खाए हमने। तो उसके बाद जो हम सीधा यहाँ आ गए, क्योंकि हमने जो है ना गिफ्ट वगैरह जो है यहाँ रखेंगे। उसके बाद जब गिफ्ट वगैरह देने का हुआ तब यहाँ से लेके जाएंगे। अभी जो है ना अभी पहुँचे नहीं है, पीओ से आने वाले। क्या बुआ मेरे सोचे क्या दिखा रहे हुआ, बाहर लोगों को दिखा रहे, लोग आ रहे उनके। तो ये बाकी अब थोड़ी देर ना फैल के रेस्ट कर लेते हैं। बाकी दीदी वगैरह मापू दीदी वगैरह परे है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे गेस्ट आए हुए ना, इसलिए दीदी वगैरह परे बिजी है और मैं यहाँ रूम में फैल के बैठी हूँ मज़े से। थोड़ी देर अब फैल जाऊँगी यहीं पर ही। तो यहाँ पे तिथे को ला दिया था। तो तिथे जो है ना पीओ हॉस्पिटल से जो है रिटायर हो रहे थे, तो पहुँच गए थे बटोरी। तो यहाँ पे जो है ना सारे अपने माले वगैरह जो गिफ्ट वगैरह जो है ना वो दे रहे थे, और इतनी लंबी लाइन थी कि पता नहीं हमारी बारी तो कब आने वाली थी। तो इसमें लोग तो जो है ना खड़े से एक बार देख रहे थे। लास्ट में जब थोड़ी सी लाइन कम हो जाएगी तब जाके जो है ना हम अपने जो हम लेके आए वो हम देंगे।
Thank you.